हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, सब लोग बढ़िया हो। दिशा, आकाश, निशु, भान सिंह, देवकी, सुनील, सीता, आरती, मधुमिता, शिवम, महादेव, राधे, निशु, अंकित, सरिता और सभी लोग जो पधारे हैं, सभी का स्वागत है। 2 दिन से आपकी छुट्टी हो गई थी। आज भी स्थिति पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन आज मैं आपकी किसी भी हालत में छुट्टी करने की मूड में नहीं था। तो जैसे भी है, आज हम पढ़ेंगे, है ना? ठीक है भाई। जितनी देर तक मन लगा रहेगा, जितनी देर तक ताकत रहेगी, उतनी देर हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। और मुझे लगता है कि कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगा मैं। तो कल से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आज थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना? 2 दिन से फीवर था। अब 2 दिन से जो है जुकाम है, भयंकर वाला। ठीक है। हाँ, बाकी सब बढ़िया है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है ना? चलिए भाई, शुरू करते हैं। ओके। हाँ, ठीक है। लॉस हम कवर करवा देंगे, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, है ना? वो आप हमारे ऊपर छोड़ दें। देखिए भाई, अगला हमारे पास हमने पहला तो ये कि अलजेब्रा चैप्टर शुरू किया था। क्लास नंबर 1 हमने पढ़ी थी। उसके बाद सैटरडे संडे आ गया था। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 की बारी है। आज दूसरा दिन है। आज हम थोड़ा सा और मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। फिर कल से थोड़ा सा टाइप और बदलेगा। तो शुरुआत में हम थोड़े से नॉर्मल आसान प्रश्न कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीजें मिलेंगी। बस मेरा एक ही निवेदन आपसे हमेशा रहता है कि आप अगर किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसको आखिरी तक पूरा पढ़ें। रेगुलर रहिए। और किसी भी चैप्टर को आप एक बार पूरा पढ़ेंगे, 100% वो आपसे बनेगा। अधिकतर लोग की तकलीफ क्या है, शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर उनसे रोज आया जाता नहीं है। एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद मामला खत्म। अब जब नया चैप्टर चालू होगा तब फिर आ जाएंगे। आप इस तरीके से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। रेगुलर आप रह सकते हो तो ही आप पढ़ो, है ना? ठीक है। देखिए, हमारे सामने एक सवाल है जिसमें ए की वैल्यू 89 दी हुई है। ए की वैल्यू कितनी है? 89। बी की वैल्यू है माइनस का 69 और सी की वैल्यू है आपके पास 8। और इसमें वैल्यू पुटिंग करना है ना भाई? तो मैं वैल्यू रख देता हूं 9। ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 89 और 69 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 89 और 69 को जोड़ोगे तो 20 आएगा। ठीक है, क्योंकि 89 में से 69 माइनस हो जाएगा। ओके। इसके बाद 49 इंटू सी का स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 42 है, तो 42 लिख दिया मैंने। ए प्लस बी, 89 में से 69 गया, अगेन 20 आ जाएगा। और इंटू में सी, और सी का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 8। अब मैं आपको एक बात बताऊं। इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला तो नॉर्मल मेथड है जिसमें आप बस वैल्यू पुटिंग करेंगे, है ना? और अब आपको इसके आगे पता है क्या लगा लेना चाहिए भाई? पहला तो एक इसको सॉल्व कर लो। नहीं तो दूसरा एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है पता है? अगला हमारे पास एक बहुत सुंदर तरीका हो सकता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? डिजिटल सम, है ना? क्योंकि सबके डिजिटल सम अलग अलग है। इसका डिजिटल सम 3 है, इसका डिजिटल सम 7 है, ये खुद 8 है, और इसका डिजिटल सम कितना है? 5 है। तो सभी ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग है। तो हम इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं। आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने डिजिटल सम नहीं पढ़ा है, तो आप जब फोल्डर में जाओगे डिजिटल सम मिलेगा, उसमें आप सारी चीजें देखिएगा, उसमें आपको सब चीजें अच्छी मिलेगी। ठीक है, बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाइए आप सभी, है ना? तो देखिए भाई, डिजिटल सम लगाते हैं। आप यहां देखेंगे, देखो 9 का नियम है कि 9 का गुणा किसी से भी करोगे 9 ही आएगा, है ना? 9 का गुणा किसी से भी करेंगे तो 9 ही आएगा। मैं डिजिटल सम यहां लिख देता हूं ताकि अपने पास जगह बचे। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस सवाल को करने का। पहला एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूं। 9 का गुणा किसी से भी करें 9 ही आएगा, है ना? इसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं? यहां 9 हट गया तो बचा आपके पास 4। और 8 का वर्ग 64 है। 64 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 4 10। 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। यहां पे हो जाएगा 4 और 2 6।
6 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 8, है ना। तो 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया 3, और 3 में 8 का गुणा किया, 8 तिया 24, 24 का मतलब क्या हो गया, 4 और 2 6। तो इस पूरे को सॉल्व करके मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया। 4 में 1 का गुणा किया तो हमारे पास 4 बचा, है ना। अब 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 में से 6 गया तो हमारे पास आखिरी में क्या बचना है, ओनली 7 बचना है। तो जिस ऑप्शन में 7 है वही हमारा आंसर है। सो यहां मुझे 7 दिख रहा है और यहां भी 7 है, तो 16 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जिसने डिजिटल सम नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत होगी, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। मात्र 2 क्लास है, ओनली 2 क्लासेस है। उसको देखने के बाद आप कभी भी बड़े और अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस में आप बहुत सेकंड्स में आंसर ले आओगे, है ना। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, हाँ या ना। अब मैं आपको इसके आगे एक दूसरी बात और बताता हूं। ये तो हो गया भैया मेथड नंबर 1। क्या हो गया ये, मेथड नंबर 1। अब हम आपको बताते हैं मेथड नंबर 2। इस मेथड को भी ध्यान से सुनिएगा, इससे भी आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एलजेब्रा की फर्स्ट क्लास आपको माय कोर्सेस के अंदर मैथ्स फाउंडेशन के अंदर मिलेगी, उसमें आप देख लेना। लैपटॉप पर कैसे चलाएं, लैपटॉप पर आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां पे ऑनलाइन कोर्स लॉगिन दिखेगा, उसमें आप जाएंगे। कोई ऐप ये नहीं चाहिए, उसके लिए विनर्स की वेबसाइट पे जाना है आपको। ओके भाई, हाँ। चलिए, अब मेरी बात समझना। मैं इस पूरे क्वेश्चन को पता है क्या करने वाला हूं, खेल समझना, इससे भी आंसर काफी जल्दी आएगा। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और एक हिस्सा ये हो गया। पूरा ध्यान आप फुल स्क्रीन करके लगाओगे तो एक बार में आपको समझ में आएगा, है ना। 9a+b का स्क्वायर, क्या मैं इसे 3a+b का होल स्क्वायर कह सकता हूं क्या, बताओ। सिर्फ जो मैं पूछूं वो आप बताना, कि जो आपके पास लिखा हुआ है 9a+b का स्क्वायर, क्या मैं इसे 3a+b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और a+b का स्क्वायर a+b। इसके बाद 49c का स्क्वायर, तो क्या इसे मैं 7c का स्क्वायर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। इसके बाद है 42a+b इंटू सी, तो इसको मैं कह सकता हूं 2। इसके बाद आ जाएगा 3a+b इंटू 7c। अब अगर आप यहां ध्यान से प्रश्न को देखेंगे तो ये पूरा डिपार्टमेंट ए का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस बी का स्क्वायर -2ab, माइनस का 2ab। समझ में आ रही है बात, माइनस का 2ab। पूरे प्रश्न को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप थोड़ी सी और गहराई में जाएं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab अपने आप में किस चीज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये अपने आप में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे भाई, हमारे लिए a की वैल्यू क्या है, 3a+b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, ये 3 है। ए और बी को जोड़ोगे, 89 और 69 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 20, -7 गुणा 8, और इसका क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। ये हो गया 60, 60 में से 56 गया तो आपके पास बचा 4, और 4 का वर्ग कितना होता है भाई, 16। मैंने आपको बहुत आराम से बताया है, लेकिन अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो ये भी 5 से 10 सेकंड का नहीं है। खेल समझ में आया या नहीं आया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वैल्यू पुटिंग करा है मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ, बताओ, सब ठीक, समझ आया।
क्लियर? काफी टाइम हमने सवाल को दिया, अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला एक काफी आसान सवाल है और बहुत बेसिक लेवल का सवाल है। एक बार आप इसको अच्छे से देखो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, जितने भी लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं पढ़ाते समय बात नहीं करता हूं, और जिस दिन बात करेंगे उस दिन हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए आपसे मैं फिर से निवेदन करूंगा, मत परेशान हो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो क्लास को आप बंद करके आराम करिए, है ना। मैं बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। हम बात करने के लिए अलग से सेशन रखेंगे किसी दिन, उस दिन आपसे खूब बातें करेंगे। तब तक आप पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन बातों से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। इसके आगे फिर आपकी मर्जी। हाँ। ओके, चलिए भाई देखिए, पहले इस ए का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस का सी जेड बराबर में, इसका गुणा यहां पे सब में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स प्लस का ए वाई और प्लस का ए जेड। देखो हमें कैसे भी करके ना इस ऑप्शन को लेकर आना है, इनमें से कोई ऑप्शन हमें लेकर आना है। तो मैंने पहले दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। क्लियर है बात? माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2ax, है ना। अब ए वाई उधर जाके ए वाई से ए वाई कट जाएगा, और सी जेड और ए जेड उधर हो जाएंगे, तो ए जेड प्लस सी जेड। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक चीज दिखने लगी है। ठीक है भाई, सोचो, अगर इसमें से जेड कॉमन ले ले, अगर जेड कॉमन ले ले तो बचेगा ए प्लस सी, और यहां पे आपके पास है 2ax। ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। अगर मैं x को यहां से हटा दूं, अगर x को यहां से हटा दूं, तो यहां पे आपका 2a नीचे चला जाएगा। तो बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। वेरी सिंपल। अच्छा शिवम, वेरी गुड। आया भाइयों और बहनों समझ में? वेरी गुड, चलें आगे। अगला देखिए, बहुत आसान सवाल है। 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बराबर में एक्स है, और नीचे देखिए, देखो एक बहुत बढ़िया सवाल है, 8 4/4। आप सारा प्रश्न छोड़िए, मुझे बताइए इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, आपका स्कूल का नॉलेज टेस्ट होगा इससे कि आपको कितना आता है, बताओ। देखो, मैं बोलना और सांस लेना दोनों काम मुंह से ही चल रहा है मेरा, है ना। ये वाला डिपार्टमेंट बंद पड़ा है, शट डाउन है। हाँ, वेरी गुड। अगर आपने इसको कैंसिल करा, सो दिस इज 8। फ्रैक्शन में जब भी कोई साइन नहीं होता है ना, तो वहां प्लस का होता है, सो करेक्ट आंसर इज 9। अगर आपने 9 आंसर दिया है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो, है ना। और ऐसे भी कर लोगे, 8 × 4 32 और 4 36/4, तब भी आपका 9 आएगा। तो यहां पे मैं 9 लिख देता हूं, है ना। यहां पे एक्स और एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये एक तरफ हो जाएंगे, तो 50 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 9 को मैं 3 का स्क्वायर कह सकता हूं,
तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो एक प्रकार से जब स्क्वायर रूट लगेगा तो 50 और 3 बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर 150 आ जाएगा क्या? 150। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड क्लास आपको हर दिन की मिलेगी, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, चलिए, आसान था। अगला देखेंगे। अगला आपके पास है a प्लस बी की वैल्यू √11 है, a माइनस बी की वैल्यू √7 है, और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बताओ। हाँ, ओके, किसी दिन हम टॉक सेशन रखेंगे, उसमें सारी बातें करेंगे ना। अभी आपसे निवेदन है, पढ़ें आप। हाँ, ठीक है। विनर्स ऐप पर ही तो मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा तुमको रिकॉर्डेड वीडियो? चलिए, मैं आप सबको एक छोटा सा यहाँ पे काम बताता हूं। आप बोथ साइड स्क्वायर करिए, इधर भी स्क्वायर करिए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। मैंने बोथ साइड स्क्वायर करा है, तो इससे आपके प्रश्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। हमने दोनों तरफ क्या करा, वर्ग करा। अब सोचो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, अब ये दोनों जुड़ेंगे। एक बार इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 जुड़ेगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। √11 है तो ये बाहर आके 11 आ जाएगा, √7 है तो ये 7 हो जाएगा। यहां पे ये कैंसिल हो जाता है, तो a 2 बार है, b 2 बार है। तो चलो, अब इतना लिख ही दिया है तो अब रहने देते हैं। ये रिजल्ट मुझे क्या मिला, ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो आपको याद होगा कि जब माइनस लगेगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके 2ab 4ab बन जाएगा, और उधर 11 में से आपका 7 चला जाएगा। तो 11 में से 7 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। हाँ या ना? इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। अच्छा, यहां पे और एक चीज है कि 2 से ये कैंसिल होके ये 9 आ जाएगा। यहां पे हम चाहें तो इसको उड़ा भी सकते हैं। ये आपका ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब फोकस करना, क्या बोला है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू है? तो आप कहेंगे हाँ सर है। क्या आपके पास ए बी की वैल्यू 1 है? अगर मैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1 और 9 का अगर मल्टीप्लाई करा तो आंसर आपका 9 ही आना है। 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई तकलीफ? एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। हम्म
ठीक है, 4ab समझ में नहीं आया। जब आप ए प्लस बी के स्क्वायर को प्लस करोगे तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस करोगे ए माइनस बी का स्क्वायर तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये पहले दिन की क्लास में मैंने आपको सिखाया था, इसीलिए यही दिक्कत है, या तो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं या उस दिन आए नहीं होंगे। जब माइनस का गुणा होगा तो इनके चिन्ह बदलेंगे, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो ये कैंसिल हो जाता है 2ab में, 2ab जुड़ के ये 4ab बन जाता है ना। और इधर आपका 11 और 7 प्लस ना होके 11 में से 7 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 से 4 गया, ab की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहां पे क्योंकि ab की वैल्यू 1 है तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से पता है विच इज 9, तो यार 9 रख दिया आपने, 9 इंटू 1 9। ओके भाई, चलिए अगला बेहद आसान सवाल, मुझे लगता है कि आप सब बता दोगे इसका। a प्लस बी की वैल्यू 10 है, a और b का मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है, तो आपसे बोला है a माइनस बी की वैल्यू बताओ। अगर आपने इसका आंसर नहीं बताया मतलब देश खतरे में है, बताओ। हाँ जी, यहां पे बेस्ट तरीका रहेगा अजम्पशन। आप सोचिए कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पे 10 गुणा करने पे 9 आए, तो आप तत्काल कहेंगे सर एक संख्या 9 ले लेते हैं और सर एक संख्या 1 ले लेते हैं। 9 और 1 को जोड़ोगे 10, 9 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 9, तो कुल मिला के 9 में से 1 घटाना था, आंसर कितना आएगा, 8। सीपीओ मतलब एसआई लेवल में जो है इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। अगला अगला आपके पास है 1/a इज इक्वल टू 5 + 2√6, और b की वैल्यू आपको दी हुई है विच इज 5 + 2√6, है ना भाई। और आपको 1 के बटे में a और b की वैल्यू रख के उनके ऊपर वर्गमूल चढ़ा देना है। हाँ, कर पाएंगे आप। मैं इसके लिए एक छोटी सी चीज आप सबको सजेस्ट करूंगा। एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है पहले जिसका नाम है घातांक व करनी, जो आपको मैथ फाउंडेशन रिकॉर्डेड के अंदर दिखेगा। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम होता है सर्ड्स एंड इंडाइसिस। तो आपको ये चैप्टर की एटलीस्ट 2-3 क्लासेस देख लेनी चाहिए, ताकि आप ये जो वर्ग, स्क्वायर रूट और ये सब आता है ना, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाए, है ना। जैसे परिमयीकरण है, रैशनलाइजेशन है, तो आप मैथ्स फाउंडेशन के रिकॉर्डेड फोल्डर में जाएंगे, घातांक करनी दिखेगा, सर्ड्स इंडाइसिस दिखेगा, उसमें आप इसको पढ़ लेना, है ना भाई। चलो, तो आपको क्या बोला है, देखो इन्होंने कहा है कि 1/a/b। मेरे पास 1/a की वैल्यू तो है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो वो क्या है, 1/b, तो b को उल्टा करना पड़ेगा, है ना। हम ये पता लगाएंगे कि b को अगर पलट दें, अगर b को मैं 1/b लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, समझना। ए ऑलरेडी व्युत्क्रम में है, हमें मेहनत करनी है बी के साथ। बी की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको 1/b करूंगा तो ये 1/5 + 2√6 मल्टीप्लाई में 5 - 2√6 और 5 - 2√6। क्लियर भाई, ओके। जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये बनेगा आपका 5 - 2√6, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25, 2 का वर्ग 4, √6 का 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा। मतलब नीचे क्या बचेगा भाई, एक बचेगा। आया ना? क्लियर? नीचे आपके पास क्या बचेगा, नीचे आपके पास एक बचेगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका 1/b की वैल्यू। अब खेल समझना, इन्होंने कहा कि भाई 1/a और b को रख दो। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5 + 2√6। ठीक है, ये 1/a की वैल्यू है। और 1/b की वैल्यू क्या है, 5 - 2√6। और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, तो मुझे इधर भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, है ना। a+b, a-b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब भी करके बताया था। 5 का वर्ग 25 और 2√6 का वर्ग 24। 25 में से 24 गया एक, और एक बाहर निकल के भी एक ही आएगा। आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आराम से आप समझे, आपको खेल क्लियर होगा। ये हमने क्या करा, ये रैशनलाइजेशन किया हमने ना। हाँ जी, हमारा टाइम अब शाम का 7 बजे हो चुका है। हाँ, क्लियर हुआ, है ना। 1/b, 1/a की वैल्यू ये है, 1/b की वैल्यू ये है। जब ये दोनों टकराएंगे, a+b, a-b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फाइनल आंसर इज 1। एक आपका अंतिम आंसर हो जाएगा। हाँ, बटे में क्यों नहीं लिखा a का मान, हे भगवान। 1/a की वैल्यू में ये ऊपर है, तो इसको मैं ऊपर लिखूंगा ना। 1/a की वैल्यू ये है, जब ये ऊपर लिखा है तो नीचे क्यों लिखेंगे। जब ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो दोनों को ऊपर रखेंगे ना। हाँ जी। अगला आपके पास है a/b, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2/5। और b/c की वैल्यू कितनी है, 4/3। मैं आपको सही बताऊं तो ये सवाल एक्चुअल में रेशो का है, अनुपात समानुपात का है। इसका एल्जेब्रा से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है भाई, देखो जो पिछले सवाल में कंफ्यूज हो रहा है, मान लो मैं कहूं कि 1/a की वैल्यू 5 है, और 1/b की वैल्यू 6 है। और मैं आपसे कहूं कि 1/a और b की वैल्यू बताओ। तो क्या, जब 1/a की वैल्यू 5 है, 1/a और 1/b, जब 1/a की वैल्यू 5 है, तो मैं 5 ऊपर रखूंगा ना, क्योंकि 1/a का मतलब 5 है। तो इसका मतलब 5, और इसका मतलब 6। तो इसका आंसर एक्चुअल में 30 आएगा ना। अब आप बोल रहे हो कि सर उसको नीचे रख दो, क्यों रख दो। ऐसा तब रखते जब ये इसको 1/5 बोलते, तो हम 1/5 रखते। इन्होंने कहा भाई 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। ये 6 है तो 6 करेंगे। ये नीचे है क्योंकि ये ऑलरेडी यहां नीचे है। थोड़ा सा भावनाओं को समझो। इसका आंसर बताएं। हाँ जी, आया क्या आंसर।
हाँ जी, देखिए इस सवाल में हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास है एक ए रेशो बी और एक है बी रेशो सी। तो ए रेशो बी यानी 2:5, बी रेशो सी यानी 4:3। ठीक है, अब यहां पे अगर 5 है तो यहां पे 4 आएगा, अनुपात वाला खेल है। तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 15। तो ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 15 है। तो आपको यहां पे रखना है ए का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग प्लस सी का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग। नीचे चलते हैं, ए का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग और सी का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग। तो 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग हो गया 225। नीचे चले, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग हो गया 225। इनको अगर आप जोड़ोगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 22 और 6 आपका 28 हो जाएगा। नीचे जाओगे तो 5 में से 4 गया 1 और 22 में से 6 गया तो यह आ जाएगा 16। पर क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस आपका यहां लग जाएगा। तो माइनस का 289 161, दिस इज योर आंसर। उम्मीद है ये सभी का आ गया होगा। और ये अनुपात चैप्टर है, रेशो चैप्टर का सवाल है, जस्ट मैंने आपको अलजेब्रा में करवा दिया है ना भाई। चले आगे और देखते हैं कुछ आसान। ये भी बहुत प्यारा सवाल है। पी की वैल्यू आपसे दी कही है 38, फिर पी है, पी का स्क्वायर है, 3p है और 3 है। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, इस p का गुणा सब में करिए और देखिए कुछ आप लॉजिक पकड़ पा रहे हैं क्या, सोचो। हाँ जी, आया क्या आंसर? ओके, 59318 बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्या होगा, आप यहां पे क्या करेंगे, p का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बनेगा p क्यूब, फिर ये इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 3p का स्क्वायर, फिर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3p।
अब यहां एक्चुअल में क्या होगा, यहां आप समझना, यहां पर हमें एक बार प्लस का 1 और एक माइनस 1 करेंगे। इससे क्या बनना है देखना, ये होगा ए क्यूब, ये होगा आपका बी क्यूब, ये बनेगा 3a² बी, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 3, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। यहां पे एक्चुअली 1 है जो हमें दिख नहीं रहा है ना, 1 यहां पर भी है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा, ये हो गया। और यहां पर जो आपके पास 1 है ये अपनी तरफ इस तरीके का है। बहुत गजब का लॉजिक है, एक बार आप देखोगे तो अगली बार आप समझ जाओगे कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, समझना, ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। ये क्या है 3a² बी, और ये क्या है 3ab²। अब ये कोई सा फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab² और 3a² बी, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? हाँ, ये होता है आपका a प्लस बी का क्यूब, है ना। तो कुल मिलाकर आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p प्लस 1 का क्यूब, और ये -1 साथ में चल रहा है, क्योंकि p की वैल्यू 38 है, तो 38 प्लस 1 वो हो जाएगा 39 का क्यूब माइनस में 1। अब अगर आप चाहें तो यूनिट डिजिट से कर सकते हो, है ना, या फिर वैसे भी आपको अगर याद हो तो ये क्या हो जाएगा 59319 हो जाएगा, उसमें से एक जाएगा तो 59318 आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम भी लगा सकते हो आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम भी लग जाएगा। ओके भाई, हाँ, डिजिटल सम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वैसे भी अगर आप यहां थोड़ा दिमाग लगाओगे, देखो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 9 का घन तो 9 होगा, और 9 में से एक गया तो आखिरी में 8 आएगा, आखिरी में 8 यहां है और यहां है, यानी ये दो आंसर तो हो नहीं सकते। अब क्योंकि 39 जो है वो 40 के करीब है, तो 40 का घन अगर 64,000 होता है तो 39 64,000 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो 64,000 के पास क्या होगा, ये होगा। आप डिजिटल सम ना भी लगाएं तब भी आप थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल सम लगा लो, लगभग लगा लो, जो करना है वो कर लो, आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, बहुत ही आसान सवाल है। a प्लस बी की वैल्यू 8 है, और a और b का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो आपको बताना है कि a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। लगाओ थोड़ा सा दिमाग। क्लियर, देखो आपको अगर इसकी वैल्यू लाना है तो हम एक छोटा सा काम करते हैं। मुझे एक बात पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब यहां पे a का वर्ग है, b का वर्ग है और 2ab है। आपके पास ab की वैल्यू तो है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 और a और b, तो a और b की वैल्यू कितनी है, a और b की वैल्यू आपके पास 13 है, हाँ या ना। ठीक है, लेकिन क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, क्योंकि इससे तो आपको a² और b² की वैल्यू मिलेगी। तो कुछ और करते हैं, हम यहां क्या करते हैं, एक बार ए बी प्लस करते हैं और एक बार ए बी माइनस करते हैं, ताकि ये कट जाए और आपके प्रश्न पे कोई अफेक्ट ना हो।
तो जब ऐसा मैं करता हूं तो इससे क्या फायदा होगा समझना। ये a का स्क्वायर रहने दो क्योंकि ये चाहिए, ये b के स्क्वायर को भी टच मत करो क्योंकि ये भी चाहिए, और ये माइनस के ab को भी टच मत करो क्योंकि मुझे ये भी चाहिए, है ना। तो ये तो मुझे तीनों चाहिए थे, अब बचे क्या, ये दोनों, तो इनको आप जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3ab। समझ गए। अब ये आपके पास 64 है, ये आपके पास ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए बी है, और ए इंटू बी, ए गुणा बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 13 है। 13 का 3 गुना 39, इसमें से आप कम करेंगे तो 64 में से आपका 39 गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, आपके पास 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है 25। बोलो, ठीक है बात। धीरे धीरे आप चीजें सीख जाओगे, अभी टेंशन नहीं लेना। अभी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, सीखने पे। अभी इस बात की चिंता नहीं करना है कि मुझसे तो सर बन ही नहीं रहा है। अभी हमने केवल कितने सवाल किए, 17, हम 200 से ज्यादा सवाल करने वाले हैं। तो चिंता नहीं करना है, सीखना है। जब मैं समझा दूं उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको ध्यान देना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। जब 100-200 सवाल हो जाएंगे ना, आपको जब सारे टाइप पता चल जाएंगे, आपको सारे लॉजिक्स पता चल जाएंगे, तो प्रश्न आपसे बनेंगे। लेकिन पेशेंस रखिए थोड़ा सा, है ना। और धीरे धीरे आप लिंक कर पाएंगे कि अच्छा ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो जुगाड़ है ये आप प्रैक्टिस से सीखोगे। पहले तो आप समझोगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे जुगाड़ आपको समझ में आने लगेगी। जैसे अब ये सवाल है, तो आपको जैसे ही दिखेगा कि सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 52 है। फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 है, और आपसे पूछा है कि एक्स इंटू वाई का मान बताओ। अब क्या नहीं बता सकते आप, बताओ। अब देखो, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप अगर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और 2xy। बोलो हाँ या ना, है ना। अब आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू है 10, 10 का वर्ग कितना होता है, 100। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने पहले से ही दी हुई है 52, और ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, आपको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। 100 में से 52 गया तो बचा 48, और 48 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई, दो से आपने इसको उड़ाया, आंसर इज 24, 24 आपका आंसर। अब अगर पिछले सवाल को थोड़ा सा आपने दिल पे लिया होगा तो ये आपसे बन जाएगा। अच्छा जितेंद्र, जितेंद्र कह रहे हैं सर आप चश्मा पहनते हो तो डॉक्टर लगते हो और विदाउट चश्मा हीरो लगते हो। जितेंद्र, बटरिंग कर रहे हो तुम हमारी, है ना। हाँ, किसी ने यहाँ पे एक और अच्छा लॉजिक लगाया है कि अगर सर एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 4 ले ले तो भी काम हो जाएगा क्या। इसको हम वैल्यू पुटिंग बोलते हैं। अगर आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वैल्यू आप एज्यूम कर लो, संख्या मान लो, सोच लो, बढ़िया है। भाई 6 और 4 10, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, बावन आता है, तो आपको कुछ नहीं करना था, 6 गुणा 4 कर देना था। ये भी बेस्ट है, बढ़िया है। ठीक है, चलो और आगे। 4x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40। फिर आपके पास है एक्स इंटू वाई, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6, और आपसे पूछा है 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, सब चल रहा है अजय प्रताप, काढ़ा भी चल रहा है, चाय भी चल रही है, सब घरेलू इलाज चरम पे है एकदम। ठीक है। बोलो भाई।
इसको वैल्यू पुटिंग से करें। हाँ, इसको चलो वैल्यू पुटिंग से करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। सोचो एक्स की वैल्यू क्या लें और वाई की वैल्यू क्या लें, बताओ। एक्स और वाई की वैल्यू क्या लें जिससे आंसर आ जाए। भाई देखो यहां से पकड़ में आएगा, 3 दूनी 6, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 3 का वर्ग 9 × 4 36, और 2 का वर्ग 4 40। तो आप सबको बधाई हो, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 से आंसर आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू 3 है, 3 का दुगना हो गया 6, वाई की वैल्यू 2 है, 6 में से 2 गया, आंसर इज 4। तो अब देखो वैल्यू पुटिंग से काफी आसान है। ऐसे छोटे मोटे सवाल रहे ना, तो आप वैल्यू थोड़ी देर सोच के देखोगे, प्रैक्टिस में आएगा ना सब चीज हो जाएगी, सब बनेगा। ओके। हाँ, चलो भाई, आज के लिए इतना पर्याप्त है। या चलो एक 20वां सवाल और कर लेते हैं, राउंड फिगर हो जाएगा, अच्छा लगेगा। एक सवाल और कर लेते हैं, है ना। ठीक है। हाँ, देखो आपसे किस चीज की वैल्यू पूछी है उस पर ध्यान देना। आपसे यहां पे क्या कहा गया है? √2 + t। ठीक है, √2 + t, और माइनस में 2 - 3 है ना, 2 - t। तो एक है 2 + t, 2 + t अंडर रूट में, और प्लस करके 2 - t। अब मैं आपसे क्या कहता हूं कि इनका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट लगा दो। आपको पता है जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो वो कट जाएगा, तो एक्स एक्स ही रहेगा। मैं एक्स लिखूं या एक्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगाऊं, एक ही बात है। तो मैंने स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगाया तो यहां कहीं पे भी किसी में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? यहां पे आप बिना ज्यादा टेंशन लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओ, इसको ए मानो और इसको बी मानो, a + b का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ए है, ये बी है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। समझना, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, 2 + t का स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा? 2 + t। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा? 2 - t प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। अब इन दोनों का गुणा करें, तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा 2 + t और 2 - t। समझ में आया? बाकी पूरा खेल आपका एज इट इज चल रहा है। समझ में आया? ए का स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भी कट जाएगा, है ना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, और ए बी, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है तो दोनों अंदर चले जाएंगे, और ऊपर ओवरऑल स्क्वायर रूट तो है। यहां पे टी से टी गया तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये आपका 2 है। अब अंदर देखना, a + b a - b, यानी a + b a - b, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आया ना। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बोलो सही है? ठीक है भाई। अब आपको टी की वैल्यू दी हुई है, तो ये आपका अभी भी 4 रहेगा, ये अभी भी 2 रहेगा। यहां जाते हैं तो 4 माइनस टी का वर्ग, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो सोचो क्या होगा? √15 का वर्ग 15 होगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। √15 का वर्ग 15 और 2 का वर्ग 4। इस टी स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुटिंग करी। क्लियर भाई? तो ये हो गया आपका 4 + 2, 4 × 4 16, 16 में से 15 गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये आपका 4 है प्लस 2 है, और सोचो 1/4, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 4 और 1, और 4 और 1 क्या होता है भाई? 5 होता है।
सॉरी, √5। देख लो अच्छे से। आया मजा? क्लियर? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab, बाकी सब आपके सामने। टी का स्क्वायर √15 का बटे 2 का वर्ग, 15/4, 4 × 4 16, 16 में से 15 गया 1/4। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 2 से 2 कटा, 4 और 1 5, 5 अंदर रह गया। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, आप माई कोर्सेज में जाएंगे, माई कोर्सेज के अंदर मैथ्स फाउंडेशन में जाएंगे, या आपने जो भी कोर्स लिया है उस कोर्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको वीडियोस लिखा मिलेगा। उसके अंदर मैथ्स फाउंडेशन के 2 फोल्डर्स हैं। एक में मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स लिखा मिलेगा, एक में मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड मिलेगा। ये जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है ये मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स के अंदर चलेगी। तो मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स नाम का जो एक आइकॉन दिखेगा आपको, ब्लैक कलर का है वो, उसमें आपको ये क्लास अलजेब्रा चैप्टर के अंदर दिखेगी। एक बार अच्छे से देखिए। और मैं अगर आपकी जगह होता ना, पूरी ऐप में जहां जहां जो जो होता सब जगह चला के देख लेता कि क्या है। लेकिन धन्य है आप कि आपको व्हाट्सएप का हर फीचर पता है, फेसबुक का दुनिया भर का, इंस्टाग्राम का जो कि कितनी कठिन ऐप है आपको वो आती है। लेकिन विनर्स ऐप और जहां पढ़ाई लिखाई की बात आती है वहां टीचर का सिर खा जाओ कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। 1 घंटा नहीं लगना है, पूरी ऐप को खंगाल डालो, देखो कि कहां पे क्या क्या दिया है, सब सीख जाओगे, पूछना भूल जाओगे। सारी बकवास चीजें बिना ट्रेनिंग के सीख गए, और जहां कुछ ढंग का है वो तुमसे सीखा नहीं जा रहा है। तो इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, थोड़ा सा अच्छे से देखें, सब मिलेगा, सब आपके अंदर एप्लीकेशन के माय कोर्स के अंदर सब है। ठीक है? फिर भी ना मिले तो कल बताना मुझे आप, थोड़ा फिर से डांटूंगा लेकिन आपको बता दूंगा कहां है। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा आराम करते हैं। कल हम 100% फिर से मिलेंगे, अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्लास नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देखिए, आज की क्लास का रिवीजन करिए, और एक ही कसम खानी है कि रेगुलर रहना है, रोज आना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है? चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।